Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC Bundi, राजस्थान. So आज हम हमारी NCERT लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर आ गए हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. सो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्रीटरी मीन्स. सो हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस विच हैव नेवर बीन ए पार्ट ऑफ बॉडी. नहीं. रिमूवल ऑफ सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. यस, हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती जिसकी. फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस ऑफ बॉडी. नहीं. सो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमोनिया एंड यूरिया आर वेस्ट प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ. अब दो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, अमोनिया एंड यूरिया. अब वो किसके ब्रेकडाउन से बनते हैं, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, क्योंकि जो अमोनिया होता है उसी से हमारा प्रोटीन बनता है. So protein is the polymer of ammonia. Next question is, which of the following molecule is the most toxic to cell? अब एक कॉन्सेप्ट है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया. वेस्ट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है. देन उससे थोड़ा सा कम यूरिया होता है. एंड सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड. तो ये हमें याद होना चाहिए. अब इसके अंदर बोल रहा है कि मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, तो इसका आंसर आ गया अमोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म अमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक आर यूज टू डिस्क्राइब. ये जो तीन टर्म है ये क्या डिस्क्राइब करती है. फर्स्ट ऑप्शन इज मोड इफ एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलपमेंट. नहीं. द एक्शन ऑफ हार्मोन इन एक्सक्रीटरी सिस्टम. नहीं. द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेट. यस, बिल्कुल सही है कि जो अमोनोटैलिक है वो क्या बता रहा है कि इसका वेस्ट प्रोडक्ट या फिर बोले नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, इसका अमोनिया. तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक. मेजोरिटी जो वाटर के अंदर रहते हैं एक्वेटिक होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं. अमोनिया इज रेडली सोल्यूबल. यस, ये भी सही है. NH3 is generally excreted by the body surface or through gills as ammonium ion. Yes, ये भी सही है. तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ आ गया, all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is wrong. इधर ओ आएगा. तो कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर हमें बताना है कि रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है. किडनी डजंट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया. यस, ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिख रखी है. यूरियोटैलिक एनिमल एक्सक्रेट मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अमोनिया एंड यूरिया आर द वेस्ट प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन. यस, ये बात भी सही है, हमने ऊपर डिस्कस किया. तो इसका आ गया नन ऑफ द फॉलोइंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर. अब हमने सीक्वेंस देखा ऊपर कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक NH3 होता है, देन यूरिया होता है, और सबसे कम यूरिक एसिड होता है. हम जैसा इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है, जो यूरिया एंड यूरिक एसिड है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होते हैं. सो लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज यूरिकोटैलिक. अब ये बोल रहा है कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स यूरिकोटैलिक होते हैं. यूरिकोटैलिक मींस जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड. सो रेप्टाइल्स, यस, ये यूरिकोटैलिक होते हैं. इंसेक्ट्स, इंसेक्ट भी यूरिकोटैलिक होते हैं. बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये भी यूरियोटैलिक होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NH3 इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन. जो अमोनिया है वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट कौन से ऑर्गन के अंदर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लीवर के अंदर. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया. इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूरिकोटैलिक. अब इसके अंदर क्या पूछा है कि कौन सा एनिमल यूरिकोटैलिक है, मीन्स जिसका प्रोडक्ट क्या हो, यूरिक एसिड. सो रेप्टाइल्स, यस. इंसेक्ट, यस. बर्ड्स एंड लैंड स्नेल, यस. सो ऑल ऑफ द अबव आ गया इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म. अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होना चाहिए सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर. सो जो यूरिक एसिड होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर मानते हैं हम उसको. सो यूरिक एसिड जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स. तो इसका आंसर क्या आ गया, यूरियोटैलिक एनिमल्स. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट. अब हमें टॉक्सिक का ऑर्डर पता होना चाहिए, अमोनिया, यूरिया, देन यूरिक एसिड. तो अभी इसके अंदर क्या बोल रहा है, लिस्ट टॉक्सिक. तो लिस्ट टॉक्सिक क्या आ गया, यूरिक एसिड. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्मॉल अमाउंट इज रिटेन इन किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम एनिमल्स टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलिटी. अब ये क्या बोल रहा है हमें
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्मॉल अमाउंट इज रिटेन इन किडनी मैट्रिक्स, मीन्स ये चार ऑप्शन के अंदर से कौन सा किडनी मैट्रिक्स के अंदर रिटेन हो जाता है कुछ एनिमल्स के अंदर, ताकि उसकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। तो यूरिया ही है जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मस्ट कंजर्व वाटर, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट विद द एक्सक्रीशन ऑफ विच नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जैसे हमें पता है NH3 सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। अब जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है, मीन्स अमोनिया क्या है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा पानी लगेगा, तो वाटर की अमाउंट भी ज्यादा होगी। और यूरिक एसिड है, ये सबसे ज्यादा, सबसे कम टॉक्सिक है, तो इसके अंदर वाटर की अमाउंट भी क्या लगेगी, कम, न्यूट्रलाइज के लिए। तो अब इसके अंदर क्या पूछा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट, मीन्स सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर किसके अंदर लगेगा, तो यूरिक एसिड के अंदर लगेगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट विद द एक्सक्रीशन ऑफ विच नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। ये भी सेम बोल रहा है कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर किसके अंदर निकलेगा, यूरिया एंड यूरिक एसिड के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल। अब कुछ ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है कि प्रोटोनेफ्रीडिया एंड फ्लेम सेल क्या होते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं, तो उनकी डिटेल हमसे पूछिए। आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटी हेलमिंथेस, रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स, बिल्कुल सही बात है। आर एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स इन सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिओक्सेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही लाइन हमारे एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दे रखी है फ्लेम सेल्स के लिए, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। अब हमें मैच करने हैं, तो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया किसके अंदर मिलता है, एनालिट्स के अंदर मिलता है, तो ए का आ गया हमारा 2। तो माल्फिजियम ट्यूब्यूल है, वो किसके अंदर मिलता है, इंसेक्ट के अंदर, सो बी का आ गया हमारा 3। देन जो एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, क्रस्टेशियंस के अंदर, सो फर्स्ट आ गया, जैसे कि प्राउन। तो इसका हम मैच करें तो 1 का 2, बी का 3, सी का 1, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ बीन शेप्ड किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, वन पेयर तो किडनी होती है, प्लस वन पेयर यूरेटर होता है, एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, देन कॉमन यूरिनरी ब्लैडर होता है, देन वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन को। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन 12 thoracic एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे क्लोज टू डोर्सल वॉल इन एब्डोमेन कैविटी, ये भी सही है कि जो किडनी होती है वो T12 से L3 लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट किडनी इज लिटिल हायर लेवल देन द लेफ्ट वन। नहीं, जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली हायर लेवल पे होती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, इसने उल्टा बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स। अब हमें एनसीईआरटी के अंदर ईच किडनी का मेजरमेंट दे रखा है जो कि हमें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो लेंथ दे रखी है हमें 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखी है 2 to 3 सेंटीमीटर एंड वेट दे रखा है 120 to 170 ग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ किडनी गेटवे फॉर यूरेटर नर्व एंड ब्लड वेसल इज। अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसा किडनी का पार्ट बताओ जो यूरेटर का गेटवे हो, जहां से मतलब यूरेटर भी निकले, नर्व्स भी निकले, ब्लड वेसल भी निकले। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है दैट इज द हाइलम, तो हाइलम हम इसको बोलते हैं। तो ये डायग्राम के अंदर हम देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम है। इनर टू हाइलम ऑफ किडनी इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। अब हाइलम के अंदर जो ये स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम रिनल पेल्विस बोलते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें इनकरेक्ट बताना है। आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला आर द टू जोन्स इन किडनी, बिल्कुल सही बात है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू 8 to 18 renal pyramids, बिल्कुल सही बात है। पिरामिड प्रोजेक्ट इनटू कैलिक्स, ये भी सही है। इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कोर्टेक्स बिटवीन द पिरामिड इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर फॉल्स पूछा था तो नन, नन ऑफ द अबव, कोई भी फॉल्स नहीं है इसके अंदर। ईच किडनी हैज हाउ मेनी नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, अबाउट 1 million नेफ्रॉन होते हैं, एनसीईआरटी का डाटा है। Which of one of the following is the structural and functional unit of kidney? So nephron is the structural and functional unit of kidney.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रीनल कार्पेशल और मालपिजियन बॉडी। अब जो रीनल कार्पेशल होते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिख रखा है ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये दोनों मिला के हमारा रीनल कार्पेसल बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कौन जोड़ता है, यूरेटर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेड ऑफ कैपिलरीज इन द वर्टिब्रेट किडनी वेयर वाटर यूरिया एंड सॉल्ट आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड इज द। तो ये क्या बोल रहा है कि कैपिलरीज का एक बेड वर्टिब्रेट किडनी के अंदर होता है जिसके अंदर वाटर यूरिया एंड सॉल्ट फिल्टर होता है। तो ये हमारे ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिचुएटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट। तो सारे के सारे पार्ट जो है रीनल कॉर्टेक्स के हैं लेकिन एक जो है वो रीनल मेडुला का है। मींस किडनी के दो जोन होते हैं, कॉर्टेक्स बाहर वाला एंड मेडुला अंदर वाला। तो इसके अंदर तो क्या क्या आता है हमारा, पीसीटी, डीसीटी और मालपिजियन कॉर्पसल जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, लेकिन जो मेडुला है वो, सॉरी, जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर आता है। तो हमें पूछा था कि रेनल कॉर्टेक्स के अंदर सारे होते हैं एक्सेप्ट, मीन्स कौन सा नहीं होता, तो लूप ऑफ हेनले नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल। डीसीटी जो होती है वो किसके अंदर ओपन होती है, कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बताना हमें, ए रेनल ट्यूब्यूल्स स्टार्ट विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वोमन कैप्सूल। यस, बिल्कुल सही बात है ये तो, कि कप लाइक स्ट्रक्चर वोमन कैप्सूल से स्टार्ट करती है रेनल ट्यूब्यूल्स। Next question is, in majority of nephrons, the loop of Henle is too short and such nephron are cortical nephron. Yes. अब हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स एंड कॉर्टिकल्स नेफ्रॉन। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड सच नेफ्रॉन आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बिल्कुल सही बात है कि इनके अंदर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैज लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर भी फॉल्स पूछा है तो नन ऑफ द अबव आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे फॉर पैसेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर हमें यूरिन का पैसेज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर बन जाएगा, जैसे कि पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब डक्ट के अंदर, देन यूरेटर के अंदर चला जाएगा, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट दे रखा है इसने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा क्या दे रखा है, डिलीवर ब्लड टू कैपिलरीज, सॉरी डिलीवर ब्लड टू ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के पास ब्लड कौन लेके जाता है, दैट इज रीनल आर्टरी। तो ए का सेकंड आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम देखें तो कैरीज यूरिन टू पेल्विस आल्सो एक्ट इन वाटर एब्जॉर्प्शन, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा कलेक्टिंग डक्ट की बात कर रहे हैं, तो बी का आएगा थर्ड। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। वैसा रेक्टा इज प्रोमिनेंट, बिल्कुल सही है। लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग, यस, जक्स्टामेडुलर के अंदर लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है लेकिन जो कॉर्टिकल होते हैं उसके अंदर छोटा होता है। NaCl इज रिटर्न टू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ एसा रेक्टा, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आ गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following places the region of nephron in their correct sequence with respect to the flow of tubular fluid। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले पीसीटी आता है, देन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट दे रखा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो वेसा रेक्टा है वो क्या, कैसी शेप की होती है, यू शेप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्ट्रियोल। तो एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिख रखा है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से वाइडर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप इज सिक्रीशन। तो ये तीन स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। अब देखें तो यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, तीनों के अंदर दे रखा है लेकिन ये डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। जो पीसीटी है
उसकी बात करें तो पीसीटी के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला। तो पीसीटी के लिए कौन सी सही बात आएगी? पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का। सो ए का हमारा क्या आ गया? थर्ड आ गया। तो ऑप्शन चेक करें तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा पहले ही कैंसिल हो गया। देन देन देखिए डीसीटी, डीसीटी क्या कराता है हमारा? डीसीटी जो है वो आयनिक बैलेंस में हेल्प करता है, तो बी का हो गया हमारा फोर्थ। देन लूपोफाइनले क्या करता है? लूपोफाइनले हमारा यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है, तो सी का आ गया हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन, सी का आ गया फर्स्ट। तो हम ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रीनल वेन टेक ब्लड अवे फ्रॉम किडनी। यस, वेन जो हार्ट की तरफ लेके जाएगी, तो रीनल वेन टेक ब्लड अवे फ्रॉम किडनी, बिल्कुल सही बात है। लूप ऑफ फैनले कंजर्व वाटर। यस, ये भी सही बात है कि जो लूप ऑफ फैनले होता है वाटर को कंजर्व करता है। पोडोसाइट अकर इन द इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल। यस, जो बोमन कैप्सूल के अंदर जो सेल होते हैं उनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, तो ये भी सही बात है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। अब ये क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा माइनस प्रोटीन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसने करेक्ट ही पूछा है, तो 1 2 3 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू हाउ मेनी लेयर्स। तो इसका आंसर आएगा 3 लेयर। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? 3 लेयर से डिफ्यूजन होता है। फर्स्ट लेयर हमारी क्या होती है? एंडोथेलियम होती है ऑफ ग्लोमेरुलस। सेकेंड लेयर होती है हमारी एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। और जो थर्ड लेयर होती है वो हमारे इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इसके अंदर क्या आ गया? 3 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर बिटवीन द ब्लड इन ग्लोमेरुलर एंड वोमेन्स स्पेस आर। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यही 3 लेयर आएंगी। एंडोथेलियम, दैट इज सेकंड ऑप्शन, एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एन एवरेज हाउ मच ml of blood is filtered by the kidney per minute which constitute roughly dash of blood pumped out by each ventricle of heart in a minute। तो ये क्या डाटा दे रखा है एनसीईआरटी में कि जो 1100 to 1200 ml जो ब्लड होता है वो किडनी से पर मिनट फिल्टर होता है, और जो कि हमारा 1/5 होता है ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, मीन्स कार्डियक आउटपुट का 1/5 जो होता है वो फिल्ट्रेट होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर। द जीएफआर ऑफ हेल्थ एडल्ट इन, हेल्दी एडल्ट का जीएफआर कितना होता है? हमें एमएल पर मिनट के अंदर बताना है, तो 125 ml पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीएफआर पर डे इन ए हेल्दी एडल्ट। तो जब हम डे के अंदर निकालते हैं तो 180 लीटर आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज juxtamedullary apparatus a special sensitive cellular organ region is formed in। तो जो जेजी apparatus भी बोलते हैं इसको, juxtamedullary apparatus, वो किस किस से मिलकर बना होता है? डीसीटी प्लस जो इससे इसके कांटेक्ट में एफरेंट आर्टेरियल होते हैं उनसे मिलके बना होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फिल्ट्रेट नियरली हाउ मेनी ऑफ इट इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। तो जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो वो कंप्लीट होने के बाद रीअब्जॉर्प्शन कितने परसेंट का होता है? 99% का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट बताने हमें। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, बिल्कुल सही बात है। ट्यूबुलर सिक्रेशन डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन, नहीं, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है वो तो एक स्टेप होता है इसका मेन। द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट पर डे इन नॉर्मल एडल्ट इज अबाउट 1.5 लीटर, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल सीक्रेट H पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड अमोनिया इन द फिल्ट्रेट, ये भी सही है। तो हमसे फॉल्स पूछा था, सेकंड ऑप्शन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the loop of Henle was absent from mammalian nephron which of the following is to be accepted। तो जब लूप ऑफ हेनले हमारा नहीं रहेगा तो इसका हमें फंक्शन पता है कि ये यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है। तो अगर लूप ऑफ हेनले नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, तो द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मैमल्स कैसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हाइपरटोनिक। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो चार हमें पार्ट दे दिए, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट रोल काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर दिखाता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारी वैसा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले के बीच में, वैसा रेक्टा प्लस लूप ऑफ हेनले दोनों यू शेप है, तो इन दोनों के बीच में एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम करंट काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो वैसा रेक्टा यस, पीसीटी नहीं, लूप ऑफ हेनले यस, तो बोथ ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर करंट ऑपरेट्स, काउंटर करंट किस किस के बीच में होता है, बिटवीन द टू लूप ऑफ हेनले एंड द वैसा रेक्टा, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडुलरी ग्रेडियंट इज डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इसके अंदर बोल रहा है मेडुलरी ग्रेडियंट डेवलप होता है एक्सेप्ट, मीन्स हमें इनकरेक्ट बताना है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम असेंडिंग लिंब ऑफ एनल लूप इनटू मेडुलरी टिश्यू, ये बात तो बिल्कुल सही है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले, नहीं, जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले होता है उससे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो ये बात हमारी गलत हो गई। डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बिल्कुल सही बात है कि यूरिया का डिफ्यूजन होता है कलेक्टिंग डक्ट से। प्रोक्सिमिटी बिटवीन द हैनल लूप एंड वेसा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम, यस, ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो पास पास ही होने चाहिए तभी काउंटर करंट चलेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेडुलरी ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय, जो मेडुलरी ग्रेडियंट है वो किससे कॉज होता है, सो NaCl एंड यूरिया ही से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ANF मैकेनिज्म एक्ट एज ए चेक ऑन द, तो जो ANF होता है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है, एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर। अब हमारे इसके अंदर क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है वैसोडाइलेशन, और एक होता है हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जिसको रास मैकेनिज्म बोलते हैं। ये क्या करता है, इसके अपोजिट होता है, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मीन्स ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, अब ये ANF मैकेनिज्म एक्ट एज ए चेक ऑन द, जो ANF मैकेनिज्म वो किसको चेक करता है, वो रास मैकेनिज्म को चेक करता है, क्योंकि अगर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अच्छे से करेगा तो ही ये काम अच्छे से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड, वो जो जे सेल्स होते हैं किडनी के अंदर वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन हार्मोन। अब रेनिन भी दो है, तो ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला है, तो ये रेनिन आएगा एक एन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन बाय, अब ये रिएक्शन है एक एनसीईआरटी में कि जो एंजियोटेंसिनोजन ये रास मैकेनिज्म के अंदर काम आती है हमें, तो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा रेनिन करता है जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। एडीएच इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू, जो एडीएच है वो क्या होता है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। ये क्या कराता है, हमारा फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडीएच कंट्रोल्स वाटर परमिएबिलिटी ऑफ, जो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेशन भी बोलते हैं, वो वाटर परमिएबिलिटी किस किस की करता है, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की करता है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, बोथ फर्स्ट एंड थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन osmoreceptors in our body are activated by change in blood volume, yes, body fluid volume, yes, ionic concentration, yes, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए वॉल्यूम के अंदर तो ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो इसका क्या आ गया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, मीन्स जो रास मैकेनिज्म है उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट बताना है। इट इज एक्टिवेटेड बाय डिक्रीज जीएफआर, एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एल्डोस्टेरोन कोज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द पीसीटी, नहीं, इधर आएगा डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो यही हमारा क्या आ गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स लोअरिंग ऑफ बीपी वेसोडाइलेशन एंड लॉस ऑफ सोडियम, तो ये तीनों कौन से मैकेनिज्म के अंदर होता है, कि वेसोडाइलेशन कौन कराता है, हमने ऊपर भी बात की, तो एएनएफ मैकेनिज्म कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एडीएच रिलीज करता है, तो कौन सा ऑर्गन एडीएच रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। बी उसका फंक्शन है प्रिवेंट डायूरेसिस, जो कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, तभी इसको हम डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक। ए इज ए ग्लैंड इन विच एडीएच इज सिंथेसाइज, तो उसका तो आ गया हमारा हाइपोथैलेमस, व्हाइल बी इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन
ऑन विच एडीएच एक्ट। तो एडीएच कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे एक्ट करता है? कलेक्टिंग डक्ट पे। तो फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द रेनल कैल्कुलाई स्टोन आर केमिकली। तो जितने भी मेजोरिटी ऑफ स्टोन्स क्या होते हैं? ऑक्जेलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टीमेट करेक्शन फॉर एक्यूट रेनल फेलियर। मीन्स जब रेनल फेलियर क्या होता है? जब हमारी किडनी काम नहीं करती अच्छे से, उसको हम रेनल फेलियर बोलते हैं। तो उसका हमारा अल्टीमेट करेक्शन क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स किडनी को ही ट्रांसप्लांट करवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? जब ब्लड के अंदर से यूरिया को रिमूव करते हैं आर्टिफिशियल मीन्स से, तो उसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो रिमूवल ऑफ अमोनिया नहीं, रिमूवल ऑफ पोटेशियम नहीं, रिमूवल ऑफ सोडियम नहीं, रिमूवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स यस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। Dialysis fluid is formulated in such a way that the dialysis fluid है वो is formulated in such a way that it allow its use in homes rather than hospital। नहीं, it allow diffusion of molecule based on concentration gradient। यस, ये बिल्कुल सही बात है। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन है। आई होप आपका पूरा एक्सप्रेशन वाला चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। सो मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट सजेशन। अगर आपका कोई भी डाउट या फिर सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065। आप इस पे भी फॉलो करके DM कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।